हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और अगर ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, ये पहला क्वेश्चन है। अगर अच्छे क्वेश्चन लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि ये जीएस विथ अरविंद एक चैनल है, तो उसमें जो है आप उसको जो प्रैक्टिस सेट हैं उसको ज़रूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद दल बदल निषेध विषय से संबंधित है। तो ये दल बदल निषेध क्या होता है? दल बदल निषेध ये होता है कि मान लीजिए एक पार्टी है, बी एक पार्टी है, तो जब ए पार्टी वाला जो जीता हुआ सदस्य है, वो जब बी पार्टी में चला जाता है तो उसको बोलते हैं दल बदल। एक दल से दूसरे दल में जाना उसको बोलते हैं दल बदल। जब जीता हुआ सदस्य दूसरे पार्टी में जाता है तो उसको बोलते हैं दल बदल। अगर यही काम क्या करना है कि एक अधिनियम के द्वारा जो 92वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में दिया गया है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में ये निषेध कर दिया गया है कि जो जीता हुआ बंदा है दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 10वीं अनुसूची है और क्या है? 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 को। इसको मजबूत बनाने के लिए एक संविधान संशोधन और किया गया था। वो था 91वें संविधान संशोधन 2003। उसमें क्या था? उसमें प्रधानमंत्री ये चाह लेता है कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो वो 15% ज़्यादा कैबिनेट में जो मंत्रिपरिषद होता है उसमें नहीं रखे जाएंगे। ये कब होता है? ये 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 को होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची, सी नंबर सही है। ए नंबर देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 8वीं अनुसूची में दिया गया है भाषा। पहले जब संविधान संशोधन था, मतलब जब संविधान संशोधन सॉरी जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषाएं थी। फिर जो है 8 भाषाएं जुड़ करके 22 भाषाएं हो गई हैं। 22 भाषाएं पहले कितनी थी? 14 भाषाएं, फिर 8 भाषाएं जुड़ करके 22 भाषा हो गई हैं। 9वीं अनुसूची क्या कह रही है? 9वीं अनुसूची क्या कह रही है? 9वीं अनुसूची कह रही है जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया है। कब? जब पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में जब पहले संविधान संशोधन था 1951 में, इसमें क्या जमींदारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। 12वीं अनुसूची है। ये 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1952 का अधिनियम है और लागू कब होता? 1992 में लागू ये अधिनियम है, 1993 में लागू होता है। 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था नगर पंचायत को, नगर निगम। तो हमारा क्वेश्चन का अर्थ क्या हो, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही है, 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है कि स्क्रीन पर निम्नलिखित में से फेरा का फुल फॉर्म क्या होगा? फेरा क्या है? फेरा है फॉरेन एक्सचेंज रिवैल्यूएशन होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिवैल्यूएशन। तो ये ए नंबर सही है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ये होता है फेमा। ये फेमा का फुल फॉर्म होता है, फेमा का फेरा। और ये नंबर और सी नंबर सही है और डी नंबर गलत है। फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ रिवैल्यूएशन होता है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? फेरा है क्या? फेरा है जो विदेशी विनिमय नियम अधिनियम है। विनिमय एक एक्ट है, एक अधिनियम है फेरा। इसमें क्या है कि जो आरबीआई के बिना, जब आरबीआई ऑर्डर देगा, उसकी अनुमति रहेगी, तब तुम सब विनिमय क्रय कर सकते हो। जो विदेशी कंपनियां हैं
तो उसमें क्रय मतलब विदेशों में अपना क्रय कर सकते हो इस फेरा के अनुसार। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है? आ गया है ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? ए नंबर हड्डी, बी नंबर उपास्थि सही है, सी नंबर रक्त, डी नंबर कंकाल मांसपेशी। तो हमारा आंसर क्या है? डी नंबर कंकाल मांसपेशी ये एक संयोजी ऊतक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्ञात किस देश की मुद्रा है? तो ये पेपर में आ चुका है कि ज्ञात किस देश की मुद्रा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ए नंबर नेपाल सही है, बी नंबर म्यांमार सही है, कि सी नंबर बांग्लादेश सही है, कि डी नंबर जापान सही है। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और इसकी मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। तो ये तो गलत हो गया है। म्यांमार, इसका देखो एक शॉर्ट कट होता है, इसको हम ये कैसे याद किए हैं? जैसे म्यांमार है, म्यांमार को हम पढ़ते हैं म्या या क्यात, तो उसकी राजधानी क्यात हो गई और उसका जो मुद्रा है वो क्यात हो गया है। तो क्यात किसकी मुद्रा है? म्यांमार की, क्योंकि आधा म्या है तो आधा क्या है। तो ऐसे एक ट्रिक से तुम याद कर सकते हो और ये पेपर में आ चुका है। अगला है बांग्लादेश। इसकी राजधानी है ढाका इसकी राजधानी है और टका जो है इसकी मुद्रा है। जापान टोक्यो इसकी राजधानी है और जापान येन क्या है? इसकी मुद्रा है। येन इसकी जापान की मुद्रा है, टका क्या है? राजधानी है। तुम्हारा आंसर क्या है? म्यांमार। अच्छा, म्यांमार है, म्या या क्या हो गया है इसकी राजधानी प्लस मुद्रा हो गया है। अराकोन जो पहाड़ियाँ हैं ये म्यांमार में स्थित हैं और म्यांमार में जो हमारा सीमा लगता है, तो जो भारत और म्यांमार में सीमा लगता है, हमारा सीमा लगता ही है भारत और म्यांमार में। इसमें जो सेना तैयार होती है वो असम राइफल रहती है। ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे क्योंकि मैंने अपने सेट पेपर में जो मैंने आउट प्रैक्टिस करवाए हैं जीएस विद अरविंद में, तो इसमें ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। तो ये इस क्वेश्चन तो आसान होगा, इसको हम केवल टिक मारेंगे क्योंकि इसका व्याख्या मैंने पहले कर चुका हूँ। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा नहीं गया था? मैंने पहले क्वेश्चन करवाया जोड़ा गया था, इसमें अब है जोड़ा नहीं गया था। तो ए नंबर समाजवाद, बी नंबर पंथनिरपेक्ष, सी नंबर एकता और अखंडता, डी नंबर लोकतांत्रिक। इसमें से कौन शब्द जोड़ा नहीं गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा? तो ये हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। डी नंबर सही है, लोकतांत्रिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ए नंबर प्राक्कलन समिति सही है, बी नंबर लोक सेवा समिति सही है, कि सी नंबर सार्वजनिक उपक्रम सही है, कि डी नंबर प्रवर समिति सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ये सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन। इसमें क्या होता है, लोकसभा के और राज्यसभा जो सीटें बटे होती हैं, तो उसके जो सदस्य होते हैं वो 30 सदस्य आते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा केवल, राज्यसभा में सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए सबसे बड़ी ये समिति होती है। अच्छा, लोक सेवा समिति की बात करते हैं। लोक सेवा समिति में 22 टोटल सदस्य होते हैं, उसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। और इसमें जो है लोक प्राक्कलन समिति और लोक सेवा समिति को बोलते हैं जुड़वा बहन बोलते हैं। और सार्वजनिक उपक्रम में इसमें 22 टोटल होते हैं सदस्य, 15 लोकसभा के और 7
राज्यसभा के। जो प्रवर समिति होती है, प्रवर समिति में लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसमें राज्यसभा के केवल सदस्य होते हैं। जो राज्यसभा होती है उसमें केवल 30 सदस्य होते हैं प्रवर समिति में। ये ऐसी समिति है जिसमें लोकसभा नहीं होते हैं, केवल राज्यसभा के सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है? ए नंबर सही है, प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ए नंबर सही है। राइबोफ्लोविन, बी नंबर सही है। कैल्सीफिराल, सी नंबर सही है। टोकोफेराल, डी नंबर सही है। तो एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। राइबोफ्लोविन ये B2 का रासायनिक नाम है। और कैल्सीफिराल, कैल्सीफिराल है विटामिन डी का ये रासायनिक नाम है, कैल्सीफिराल। और टोकोफेराल ये विटामिन ई का टोकोफेराल रासायनिक नाम है। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी को क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन, सनशाइन, क्योंकि सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी। सूर्य की किरणों के कारण से हमको विटामिन डी मिलता है, इसलिए इसको दूसरा नाम है सनशाइन विटामिन। और विटामिन डी से रोग कौन सा होता है? रिकेट्स, रिकेट्स रोग होता है। उसमें क्या होता है कि लोग बिल्कुल पतले हो जाते हैं विटामिन डी की वजह से। विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स होता है उसमें लड़के या जो है उसमें लोग पतले हो जाते हैं रिकेट्स रोग में। और इसमें जो और एस्कॉर्बिक एसिड में विटामिन सी है। एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं वास्को डी गामा रोग। आपने नहीं सुना होगा शायद। ये आप मतलब जो है विटामिन सी को बोलते हैं वास्को डी गामा रोग बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब वास्को डी गामा आया था तो उसके पास क्या हो गया था, उसके जो मुस्कुर जो बोलते हैं मुस्कुर होता है ना, वो कट गए थे। और जो गाल होते हैं उसमें जो है जो साइड में होते हैं, जैसे ये मुंह मतलब मुंह होता है उसमें जो ये साइड में कट गए थे। और ये इसमें जो दांत लगे होते हैं मुस्कुर उसको बोलते हैं, ये भी कट गए थे। तो उसके कारण से अब ये इसके पास केवल जब ये पुर्तगाल से आया था, वास्को डी गामा पुर्तगाली था, तो ये पुर्तगाल से आया था। इसके पास क्या था? केवल मांस था, मांस खाने के लिए था। और फल खाने के लिए या सब्जी खाने के लिए इसके पास कुछ नहीं था। तो जो विटामिन सी है इसलिए, क्योंकि इसमें मांस नहीं पाया जाता विटामिन सी में, इसमें केवल सब्जी और फल फूल पाए जाते हैं, सब्जी पाई जाती है, इसलिए विटामिन सी को वास्को डी गामा रोग कहते हैं। तो वास्को डी गामा ये विटामिन सी उसके पास नहीं था, इसकी वजह से विटामिन सी की कमी हो गई थी, उसके विटामिन सी की कमी हो गई थी, इसलिए बोलते हैं वास्को डी गामा रोग बोलते हैं। और इसमें जो विटामिन सी होता है, एक होता है जो कच्चा आम होता है और एक होता है पका आम। कच्चा आम, पका आम। तो कच्चा आम किस में मिलता है? विटामिन सी में कच्चा आम होता है, विटामिन सी कच्चा आम होता है। और जो पका आम होता है विटामिन ए, रेटिनॉल उसको बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं विटामिन ए को। और जो विटामिन ए होता है वो क्या होता है? रतौंधी हो जाती है, रतौंधी रोग हो जाती है विटामिन ए की कमी से। उसका विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, उसकी कमी से हो जाता है रतौंधी रोग जो शाम को दिखाई नहीं देता है, रतौंधी उसको बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? विटामिन डी कैल्सीफेरोल होता है, सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? ए नंबर पाकिस्तान, बी नंबर बांग्लादेश सही है, सी नंबर नेपाल सही है, कि डी नंबर भूटान सही है? अब थोड़ा से आप लोग हंसते होंगे कि ये जो है ये सर जो है कैसे चित्र बनाते हैं, सॉरी चित्र बनाने के लिए माफ़ करना। तो आप समझ सकते हैं, इतना मैं कह सकता हूँ कि आप लोग इस चित्र के माध्यम से कुछ समझ सकते हैं, इतना मेरा ये अनुमान है। आप जैसे ये पाकिस्तान हो गया है, पहले देख लेते हैं, ये पाकिस्तान हो गया है, यहाँ पर ये बांग्लादेश हो गया है, यहाँ पर समझिए कुछ बातें, ये बांग्लादेश हो गया है। अब यहाँ पर नेपाल हो गया है, यहाँ पर सिक्किम लगा हुआ है, यहाँ पर भूटान हो गया है। तो हमको इतना समझना है
ज़्यादा देश नहीं समझ में है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा समझते हैं, तो थोड़ा थोड़ा समझने की वजह से दिमाग में ज़्यादा बढ़ता है पूरा जो है, फिर धीरे से बाद में समझेंगे क्वेश्चन को। देखो पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान यहाँ पर क्या है, गुजरात, गुजरात है यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर पंजाब है, ये 3 राज्य लगते हैं। फिर अब जम्मू कश्मीर भी लगता है, जम्मू कश्मीर भी लगता है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है जम्मू कश्मीर, तो इसलिए टोटल हो जाते हैं 4 राज्य लगते हैं पाकिस्तान से, 4 राज्य लगते हैं पाकिस्तान से। उसके बाद अब बात करते हैं बांग्लादेश की। सेकेंड नंबर बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में अब ये यहाँ पर बांग्लादेश हो गया है, थोड़ा से और अच्छी तरह बनाते हुए, थोड़ा कम अच्छा बना हुआ है, ये है आपका बांग्लादेश। मैं कह रहा हूँ ये बांग्लादेश मान के चलिए। यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया है, यहाँ पर असम हो गया है, और यहाँ पर मेघालय हो गया है। यह यहाँ पर 3 राज्य हो गए। फिर यहाँ पर हो गया है त्रिपुरा, यहाँ पर हो गया है, त्रिपुरा यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर मिजोरम हो गया है, यहाँ पर त्रिपुरा मिजोरम। तो 5 राज्य ये हो गए, 5 राज्य ये हो गए। और इसकी सीमा की मतलब इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना है, 40-96 है। सबसे ज़्यादा बाउंड्री बांग्लादेश की लगती है 40-96। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। लेकिन और जो कोई ऑप्शन है उसको भी समझ लेते हैं। 2 हो गए, एक पाकिस्तान हो गया और एक बांग्लादेश हो गया है। अब नेपाल की बारी है, नेपाल की बारी है। तो नेपाल हमारा ये यहाँ पर है। तो अब नेपाल यहाँ पर है, तो उत्तराखंड यहाँ पर है, यूपी यहाँ पर है, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्य यहाँ भी हो गए। ठीक, 5 राज्य यहाँ भी हो गए। तो नेपाल से हो गए हैं। फिर भूटान से लगने वाले राज्य कितने हैं, तो अब यहाँ पर जैसे सिक्किम है तो यहाँ पर भूटान है, तो सिक्किम तो लगेगा ही, प्लस पश्चिम बंगाल लगेगा, और फिर जो है अरुणाचल प्रदेश लगेगा, तो ये भूटान से लगे हुए सटे हुए राज्य हैं। असम भी है, तो ये 5 राज्य इससे भी लगे हैं, भूटान से लगे भी हुए हैं। तो हमारा आंसर क्या है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश है, मैंने पहले बता चुका हूँ कि इसकी जो राजधानी है वो ढाका है, और बांग्लादेश मुद्रा है टका, और शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, शेख हसीना जुल्फों वाली। और भूटान, डी नंबर भूटान है। यहाँ की राजधानी क्या है, थिम्पू। यहाँ की राजधानी क्या है, थिम्पू। और गस्ट्रम इसकी मुद्रा का नाम है, नगलस्ट्रम। भूटान की मुद्रा का नाम है नगलस्ट्रम। एक ऑप्शन और बचा हुआ है, वो कौन सा ऑप्शन है, पाकिस्तान बचा हुआ है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और वहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया वहाँ की मुद्रा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बांग्लादेश 40-96 के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगाती है।